तो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहाऊंगा। नहीं शांत रह पाएगा और नहीं गए मिथिला के बाहर युद्ध में छिड़ जाएगा। योगिनी करेगी अट्टहास, स्वाद की प्यास बुझाएगी, लखनलाल के क्रोध जाल से धरावश हो जाएगी। अरुण शनी ललकार रही, अब कहती स्वयं भगवती है और निकल चलो मिथिला के बाहर। यहाँ कुछ मर्यादित है, क्या पिताजी है मर्यादा, और यहाँ पूरी तरह से मर्यादित है। और नहीं निकल चलो मिथिला के बाहर, निकल चलो मिथिला के बाहर बाबा जी खुली। ताल ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। जब मैं तो नहीं न सकाता हो, मुझकी न खाता, पैर आगे बढ़ाता हूँ, क्रोध बुझाता तो बताता विपक्षों की, शत्रु की सोच की सरता बहाता हूँ, जोड़ता न नाता और देश दुराचारी से मैं अपराध बलधारी की कुरीति को मिटाता हूँ। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। मूला था हमने खजानन का आनंद, और एक बार युद्ध में खजानन का ताप हमने तोड़ा था। प्रभु जी शांत सागर थे, प्रभु जी शांत सागर है, और प्रभु जी शांत सागर और बाबू जी शांत सागर है। नहीं तो ये बता देता तुम्हारा विजय पताका धरती पर गिरा देता। यही तो सोच करके करूंगा वीर मंडल में तनक हयान ब्राह्मण की, नहीं तो क्या करता, भगा देता। अरे बाचाल कहीं का, धनुष के तुरैया को सभा के मध्य लाऊंगा, आज काट कर गर्दन महिधाम में मिलाऊंगा। ऐती ना करो तो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। कहे आचार्य जी अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे तो इनको कोई परशुराम कहेगा? राम थे, राम है और राम रहेंगे। परशुराम तो तब है जब परशु लिए, और परश त्याग देंगे तो परशुराम रहेंगे नहीं। मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो मेरे उरंदर की था तक न पाओगे, चीखोगे चिल्लाओगे, अपने ही वाक्य पर ठाहन उड़ाऊंगा बाबा जी, और रोने भी न पाओगे। फरसे से काटने की बात भी न करना, पीते के ऊपर तो गुरु बाबा शंकर जी को बुलाओगे, मुझसे लो और जीतो, ये ना कहना स्वप्न में, नहीं तो ऐसा गिराऊंगा कि चखने भी न पाओगे। आज पुनः छत्राणियों को राण बनाऊंगा, काट कर गर्दन रणचंडी की हृदय पिपासा को तृप्त बनाऊंगा। ऐती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगो। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। श्रम है पुरुषार्थ की, श्रम है पुरुषार्थ की ये कसौटी अहो, श्रम है पुरुषार्थ की ये कसौटी अहो। हाथ में ले कुदाले चलाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। कठोपनिषद कहता है कि ये शरीर एक रथ है, इसमें इंद्रियों के 10 घोड़े हैं, मन जिसका सारथी है। अब ध्यान देना, अरे देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े
पड़े इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को शुमारथ लगाते चलो, अपने रथ को शुमारथ लगाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों में यमुना या गंगा न हो, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, इस विषमता के तम को मिटाते चलो गीत भूला। जब घोड़े संयमित होंगे तो और भगवान से जीव का जुड़ाव होगा तो शास्त्र कहता है याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन प्रभु दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास मन में लगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में लगाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं। हर कुदालों को लेकर बढ़ो जन सभी, इसी भूमि पे सोना उगाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। चौथे चौथे से चौथे से चलिए, हमारा जीवन दर्शन है छोटे कुमार। अरे मैं अविरल पथकारा ही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। अगणित बाधाएं आती हैं, अरे आती हैं तो आने दे, फिर तिमिर नाश की तिमिर घटाएं छाती हैं तो छाने दे, मैं अविरल पथकारा ही हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, और जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। कवि कहते हैं कंडकों में पथ बनाना सीख लो, रंजोगम में भी मुस्कुराना सीख लो, ये जिंदगी संभल जाएगी, दूसरों के काम आना सीख लो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, धाराएं प्रतिकूल न हो, तो नाविक की धैर्य की परीक्षा नहीं है। धैर्य की परीक्षा कब है? मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पद पर, चला जहां जब जिस पद पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा हो ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख सेन राग दुख सेन द्वेष, सुख से
न राग तुक से न द्वेष हो गया, ये पृथक जगन्नाथों से हो गया, पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, किस पर जिस पर चलते जन साधारण, यह दुर्गम यह दुर्गम यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका बतलाओ तो कारण। व्यास जी, मैं करता हूं यह मेरा है, यही गड़बड़ है। मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं करता हूं यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता झंझावातों से। ऐसे भी अवसर आए, ऐसे भी अवसर आए। यद्यपि व्यास ईमानदारी तो ये है कि कंठ कह रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन हमने कहा जब सामने ये महात्मा होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ। और कुछ तो धरती का प्रभाव होता है, धरती बड़ी बलिष्ठ है। एक बार और आए थे, बहुत छोटे, बड़े शैशवा काल थी, आए और अकेले आए। दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा कि आए और चले गए, ना किसी को पता चला कि कौन आया, कब आया, कहाँ चला गया। लेकिन इन्होंने अवसर आए, जब गिरा उठा और संभल गया। मैं गिरा उठा और संभल गया, पथ की भीषणता को लगकर आगे बढ़ने को मचल गया। मैं आशावादी मानो हूँ, मैं आशावादी मानो हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, ये जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। राजकुमार, गिरना उठना संभल कर चलना ये सामान्य खेल नहीं है। फूलों की सैया तज कर, फूलों की सैया तज कर, जो कांटों का पथ अपनाता, वह ही मानो इस अवनी में नर से नारायण बन जाता। तुम अपने पथिक की चर्चा करते हो तो तुम पथिक, हम पथ प्रदर्शक। अरे साथ क्या मेरा तुम्हारा साथ क्या, तुम सहारे हो दूसरों के और मैं स्वयं जग का सहारा। एक सिद्धांत है, ब्राह्मणों के मार्गदर्शक। अच्छा, एक भ्रांति है, ब्राह्मण किसे कहते हैं? मेरा हृदय कहता है समोदमः स्तपः शौचम क्षान्तिराजरमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म। गीता 18वां 42वां श्लोक कहता है कि जिसमें ये नव स्वाभाविक कर्म है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के मार्गदर्शक। और क्षत्रिय कौन है? जिसमें 8 कर्म है। कब से क्षत्रिय बन गए हैं? 9 का अंक ब्रह्म का, 8 का अंक माया का और 7 का अंक जीव का। तो क्या माया कभी ब्रह्म को दिशा निर्देशित कर सकती है? यद्यपि